नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात 16:1 हो जाए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको मालूम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, कितना दे रखा है इनका अनुपात, 4:1, 4:1 दे रखा है। ठीक है, और इनका मिश्रण आपको कितना दे रखा है, आपको मिश्रण दे रखा है 25 लीटर। आपके पास जो मिश्रण है, दोनों का जो योग है वो 25 लीटर है। तो जब आपको अच्छे से मालूम है कि दूध और पानी का योग आपको 25 लीटर है, तो हम अनुपातों का भी योग कर लेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड कर देंगे, 5 बचे 25 कटेगा। ठीक है, अब मैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 5 चौक के ये 20 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब आप दोनों को जोड़ेंगे, 20 लीटर दूध है, 5 लीटर इसमें पानी है, दोनों मिला के 25 लीटर ये मिश्रण हो गया। ठीक है, दूध कितना है हमको ये पता चल गया, 20 लीटर है। पानी कितना है मिश्रण में ये पता चल गया, 5 लीटर है। क्लियर हुई दोस्तों बात, यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि और दूध कितना मिलाया जानी है, इसमें कितना लीटर दूध और मिलाया जानी चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे प्रश्न में। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले से दूध कितना है, पहले से दूध है आपका 20 लीटर। कितना दूध और मिलाना है नहीं पता, तो हम उसमें x मिला देते हैं। भाई कितना दूध और मिलाना है नहीं पता, तो हम उसमें x मिला देते हैं, और बटे में कितना आ जाएगा, ये पानी आ जाएगा 5। फिर क्या कह रहा है कि कितना अनुपात हो जाए, फिर कह रहा है कितना अनुपात हो जाए, 16:1 हो जाए। 16:1 का मतलब 16/1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, वही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर, 1 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, तो ये 20 ही रहेगा, प्लस ये x रहेगा, बराबर 5 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए ये x रहेगा बराबर 80 रहेगा, ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना हो गया, 80 में से 20 को आप घटा देंगे, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। x का मान निकल के आ गया हमारा 60। तो हमसे क्या कह रहा था कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए, 60 लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए, तब हमारा अनुपात कितना होगा, 16:1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 16:1 होगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं, पहले से दूध कितना है हमारे पास, 20 लीटर है, इसमें 60 लीटर हम और मिला देंगे, 60 लीटर इसमें और मिला दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 और 60 80 हो जाएगा। और पानी हमारे पास कितना है, पानी हमारे पास 5 है, तो कटा लीजिए। 5 से मैं इसे कटाऊंगा, 16 बार में कटेगा, 5 से कटाऊंगा 1 बार में कटेगा, 16:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। किस किस का, पहले दे रखा है लड़कियों का, तो पहले गर्ल लिखेंगे, बाद में दे रखा है लड़कों का, बाद में बॉय लिखेंगे। इनका अनुपात कितना है, 11:13 है। ठीक है, टोटल छात्र कितने हैं, लड़के लड़कियां मिलाकर के 504। जो छात्रों का योग दे रखा है लड़के लड़कियां मिलाकर के कितना दे रखा है, 504 दे रखा है। मैंने क्या बताया, जब आपको योग दे रखा है तो आप अनुपातों का भी योग करिए। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24। तो इस योग से इस योग में आप डिवाइड कर देंगे। 8 से कटा ले से, 8 से कटेगा ये 3 बार, 8 से कटेगा 8 सिंह 48, 2 बच्चे का 24, 8 त्रिक का 24। अब 3 से मैं कटाऊंगा 63 को, तो ये कट जाएगा 21 बार में। तो टोटल कितनी बार में कटा, 21 बार में। अब मैं 21 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, तो गर्ल की संख्या पता चल जाएगी। 21 का मल्टीप्लाई 13 में कर दूंगा, बॉय की संख्या पता चलेगी। ठीक है, तो कर देते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, 11 1 कम 11 रहेगा, कैरी का 1, 11 दूनी का 22 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, 231। 13 का मल्टीप्लाई कर दो 21 से, 13 एकम 13 का 3, कैरी का 1, 13 दूनी 26, कैरी का 1 कितना, 27 हो जाएगा। तो गर्ल कितनी है, 231, बॉय कितनी है, 273 है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है।
पहले से लड़कियां कितनी हैं 231, इसमें 12 को और प्रवेश दिया जाता है, 12 और शामिल की जाती है, तो कितनी हो जाएंगी 1 और 2 3, 23 और 1 कितना हो जाएगा 24। और बॉय पहले से कितने हैं, बॉय आपको 273 ही दे रखे हैं। अब इनका अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, तो कटा लीजिए दोस्तों। इसे हम कटाएंगे, देखिए 3 से कटाऊंगा, 3 निमे का 27, 3 एकम 3 कटेगा, 3 से कटाऊंगा 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो 81 अनुपात 91, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 81 अनुपात 91 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है आपको बी ऑप्शन में, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि दोनों में से 5 घटाया जाता है तो नया अनुपात 3:4 बन जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5, तो ये पहली संख्या हो गई, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। दोनों का अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, अब देखिए मैं अगर कहूं कि ये 4x मान लो, इसे 5x, इसमें x जोड़ दो, तो क्या इस संख्या के मान में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये 4x हो गया, ये हमारा 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात कही है कि दोनों में से 5 घटाया जाता है। देखिए अनुपात का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि बटा भी होता है। ये 4x है, ठीक है, और ये हमारा 5x है, तो ये बटे में 5x हो जाएगा। यहाँ पर एक बात कही है कि दोनों में से 5 घटाया जाता है, मतलब इस संख्या में से भी 5 घटाया जाता है, इसमें से भी 5, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से भी 5 घटा दूंगा और इसमें से भी 5 घटा दूंगा, तो हमारा जो नया अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:4। अनुपात का मतलब दोस्तों बटा भी होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौके 16x हो जाएगा, ये 16x, माइनस का साइन है माइनस आएगा, 4 पच्चे 20, ठीक है, बराबर। अब देखिए 5x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 5 त्रिक का 15x हो जाएगा, ये 15x माइनस 5 त्रिक का 15। अब देखिए x वाले एक तरफ ले लेंगे, ये 15x इधर आएगा तो 16x में से माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, बराबर। ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20, तो प्लस के 20 में से माइनस के 15 घटेंगे, कितना बचेगा 5। समझ में आ गई दोस्तों बात। हमने क्या किया, x वाले एक तरफ ले लिए, ये 15x जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16x में से 15x घटेगा, सिर्फ x बचेगा 1। और ये माइनस के 20 को मैं इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 20, तो प्लस के 20 में से माइनस का 15 बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। इस x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, इस x की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब आपसे क्या पूछ रहा है उसने, बड़ी संख्या ज्ञात करें। जो अनुपात में बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी, अनुपात में बड़ा कौन, 5। x की वैल्यू 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 25। तो बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 25 हो गई। बी ऑप्शन हो जाएगा आपकी प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, दोनों का अनुपात कितना 3:4। अगर मैं कहूँ इसे 3x मान लीजिए, इसे 4x मान लीजिए, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो मान में कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए, इसमें से भी 3 घटा दिया जाए, इसमें से भी 3 घटा दिया जाए, तो अनुपात का मतलब आप जानते हैं बटा भी होता है, तो 3x के बटे में क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसमें से भी 3 घटा दिया जाए तो हम इसमें से भी 3 घटा देंगे, इसमें से भी 3 घटा देंगे। ठीक है, फिर कितना हो जाता है अनुपात, फिर अनुपात हो जाता है 2:3 हो जाता है, 2:3। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा ये, ठीक है, फिर 3 त्रिक का 9 माइनस का 9 बराबर 4x का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूने का 6। अब x वाले एक तरफ ले लो, ये 8x बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9x में से 8x घटा, सिर्फ x बचा, बराबर। ये माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9, प्लस के 9 में से माइनस का 6 घटेगा, तो क्या बचेगा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखिए x की वैल्यू 3 है, तो मैं x की जगह 3 रखूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल पूछा है, तो दोनों का हम योग कर देंगे। पहले तो हमने दोनों संख्या निकालनी कितनी है, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 12 है, दोनों का योग पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। 9 और 12 का योग कितना हो जाएगा 21,
ये आपके प्रश्न का हो जाएगा सही आंसर। 21 दे रखा है सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक और जीव विज्ञान के 2 खेद शामिल हैं, तो 504 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज होंगे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर क्या है, 5:4 के अनुपात में है क्या क्या, भौतिक और जैविक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ भौतिक के लिए, भौतिक और जैविक 2 है दोस्तों आपके पास यहाँ पर। अब इनका अनुपात कितना है, 5:4 इनका दोस्तों यहाँ पर अनुपात दे रखा है। ठीक है, अब इनका योग कितना दे रखा है प्रश्नों का, 540। जब योग आपके पास 540 है तो अनुपातों का भी योग कर लीजिए, 5 और 4 कितना, 9 हो जाएगा। इस योग से आप क्या करेंगे, इस योग में डिवाइड कर देंगे, 9 6 54 होता है, 0 60। ठीक है, क्लियर हुई यहाँ तक बात? अब देखिए, जब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए। यहाँ तक जब बात क्लियर हो गई तो इसका मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। आपसे जो पूछा है उसमें कीजिए। आपसे पूछा है कि जैविक विज्ञान के लिए कितने पेज होंगे, जैविक विज्ञान के लिए, तो जैविक का अनुपात कितना है, 4, तो 60 का मल्टीप्लाई आपको 4 से करना है। 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एक ये 0 मतलब 240 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 240 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 10,500 को अपने बेटे और बेटी में, बेटे और बेटी में, यहाँ लिख लेते हैं बेटे और बेटी में, बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है। किसमें, 11:10 के अनुपात में बांट देता है। बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई? राशि का टोटल योग कितना है आप जानते हैं, 10,500। जब टोटल योग दे रखा है तो अनुपातों का भी हम क्या करेंगे, योग करेंगे। 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21 25 105 होता है, 21 25 105, 2 0 ऐड हो जाएंगे, मतलब 500 बार में ये पूरा कट गया। आपसे जो पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब वो पूछ रहा है कि बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, बेटे को, तो बेटे का अनुपात 11 है, तो 500 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे। 11 25 कितना हो जाएगा, 55, और 2 0 मतलब 5,500। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं कि सबकी समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।